सुंदरवन के जंगल में तेज गर्मी पड़ रही थी। कालू कौवा जंगल का इकलौता लस्सी वाला था। उसकी दुकान पर लस्सी पीने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता था। आओ आओ, ठंडी मीठी लस्सी पी लो, गर्मी को दूर भगाओ। आओ, ताजगी से भरी लस्सी। गर्मी के मौसम में ठंडक से भरी लस्सी पी लो और गर्मी से राहत पाओ। आज की लस्सी है बिल्कुल ताजगी से भरी, जैसे ताजे फूलों में बसी हो। ये सुनकर पक्षी खुश होकर लस्सी पीते हैं और पैसे देकर उड़ जाते हैं। कालू कौवा अपनी दुकान की बढ़ती कमाई देखकर खुश था। कालू कौवा हंसते हुए अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, इस गर्मी ने तो हमें अमीर बना दिया। मैं बहुत ही जल्द इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने वाला हूँ। हाँ कालू, पर दूध का दाम बढ़ रहा है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हा 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 हा, सोच लिया। अब से लस्सी में ज्यादा पानी मिलाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गोरी को शक था, लेकिन कालू कौवे ने उसकी नहीं सुनी। उसने धंधे में चालाकी बढ़ा दी। एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली कबूतर लस्सी पीने कालू कौवे की दुकान पर आए। कालू, 2 गिलास ठंडी मीठी लस्सी ला। गर्मी में उड़ कर हालत खराब हो गई। सुबह से तेज धूप में उड़ कर मेरी हालत खराब हो गई है। पैरों से पसीना टपक रहा है, गला सूख कर रेगिस्तान बन गया है। अगर अभी 1 गिलास ठंडी लस्सी नहीं पी तो सच में बेहोश हो जाऊंगा। और हाँ, ऊपर से बर्फ भी डाल देना, मजा दोगुना हो जाएगा। फिर कालू ने उन्हें लस्सी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पी, उनका मुंह बिगड़ गया। छी, ये कैसी लस्सी है कालू? लस्सी तो छोड़, इसमें बस पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ठंडी लस्सी नहीं, सीधे नदी का पानी पी रहे हैं। ऊपर से जो थोड़ा बहुत दही है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे बस नाम का ही मिला दिया हो। न मिठास है, न वो गाढ़ापन जो असली लस्सी में होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने हमें लस्सी के नाम पर धोखा दे दिया। तुम्हें लस्सी पीने की तमीज नहीं है। पूरे जंगल में सबसे फेमस है मेरी लस्सी। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता गुस्से में पैसे मांगते हैं, लेकिन कालू उन्हें भगा देता है। फिर वह उनकी झूठन को वापस भगोने में डाल देता है। झूठन हो या ताजा, मुझे थोड़ी पीनी है। जंगल के प्यासे पक्षी सब पी ही लेंगे। मिट्ठू तोता को यह सुनकर गुस्सा आता है। वह रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल में चाय का ठेला चलाती थी, लेकिन गर्मी के कारण उसका काम ठप था। ये सब देखकर उसकी बेटी गुड़िया परेशान थी। मम्मा, चाय का काम बंद कर दो। गर्मी में कोई चाय पीता ही नहीं। दिन भर दुकान पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल से 2-4 ही ग्राहक आते हैं। इतना सारा दूध बस यूं ही खराब हो जाता है। हर दिन यही हाल है। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ और बेचना शुरू करें। बात तो तेरी सही है बेटा। गर्मियों में चाय की मांग कम हो जाती है, लेकिन दूध तो हमें रोज खरीदना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मा, ये बहुत अच्छी तरकीब होगी। देखो ना, कालू कौवा भी लस्सी बेचकर कितना पैसा कमा रहा है। अगर हम भी अच्छी लस्सी बनाएंगे तो जंगल के पक्षी जरूर आएंगे। बिल्कुल सही कहा गुड़िया। मैं मीठी और गाढ़ी लस्सी बनाऊंगी, जिससे सबको असली स्वाद मिले। अब से हमारी दुकान पर भी ठंडी मीठी लस्सी बिकेगी। अगले दिन रानो चिड़िया ठंडी मीठी लस्सी बनाती है और बेचने लगती है। उसकी लस्सी गाढ़ी और स्वादिष्ट थी। जल्द ही पक्षी उसकी दुकान पर आने लगे। वाह रानो, तेरी लस्सी तो मजेदार है। अब से मैं यहीं आऊंगी। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर आने लगे। कालू कौवा का धंधा ठंडा पड़ने लगा। ये नजारा देखकर कालू कौवा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर उसने एक नई चाल चली। रात को वह चोरी छिपे रानो चिड़िया की दुकान के पास आया और उसके दही के घड़े में कड़वा करेला निचोड़ दिया। हा 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 हा, अब देखता हूँ कौन इसकी लस्सी पीता है। सुबह जैसे ही पक्षियों ने रानो चिड़िया की लस्सी पी, सबका मुंह बिगड़ गया। ये क्या, लस्सी इतनी कड़वी क्यों है? रानो चिड़िया परेशान हो गई, लेकिन तभी गुड़िया ने देखा कि घड़े के पास करेले के टुकड़े गिरे हुए थे। वह समझ गई कि यह कालू की चाल है। फिर रानो चिड़िया को समझ आ गया कि अगर वह कालू को हराना चाहती है तो उसे कुछ नया करना होगा। उसने सोचा और एक नई तरकीब निकाली। रानो चिड़िया ने अपनी लस्सी में केसर, इलायची और गुलाब का रस मिलाना शुरू किया। अब उसकी लस्सी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और महकदार हो गई। जब जंगल के पक्षियों ने इसे चखा तो वे दंग रह गए। रानो की लस्सी तो अब और भी मजेदार हो गई। अब कालू कौवे की दुकान पूरी तरह खाली हो गई। कालू कौवा हताश हो गया। वह समझ गया कि लालच और चालाकी से कुछ नहीं मिलता। वह रानो चिड़िया के पास गया और सिर झुका लिया। रानो चिड़िया, मैं हार गया। मेरी चालाकी ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे माफ करोगे?
ये सुनकर राणो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अब से तुम भी ईमानदारी से लस्सी बेचोगे। कालू कौवे ने हामी भर दी। उसने भी अपनी लस्सी में अच्छे अच्छे स्वाद मिलाने शुरू कर दिए। अब जंगल के पक्षियों को 2 अच्छी लस्सी पीने के लिए दुकानें मिल गईं। अब जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। कालू कौवे और राणो चिड़िया की लस्सी दुकानों में कोई भी मिलावट नहीं थी। आखिरकार राणो चिड़िया की मेहनत और ईमानदारी जीत गई। गहरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रानो रहा करती थी। वह अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसका घोंसला पुराने पेड़ की ऊंची शाखा पर था। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थी। काले काले बादल गरज रहे थे और आसमान में मूसलाधार पानी बरस रहा था। हे भगवान, हमारी ये झोपड़ी और ये छोटी सी टहनी तो कभी भी टूट सकती है। हमें कुछ इसका इंतजाम करना होगा। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। मुझे डर लग रहा है मम्मा, ये घोंसला कहीं गिर ना जाए। हाँ बेटा, ये टहनी तो कभी भी टूट सकती है। देखो कैसे हवाई से झंझोड़ रही है। अगर ये गिर गई तो हमारा घोंसला भी खत्म हो जाएगा। मम्मा, हमारा घर टूट रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं बेटा, हमें डरना नहीं है। हमें कुछ इंतजाम करना होगा। हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ हम बारिश से बच सकें। लेकिन मम्मा, हम इतनी बारिश में कहाँ ही जा सकते हैं? जंगल में चारों तरफ तो पानी ही पानी है। रानो चिड़िया चिंतित थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अब नहीं रहा था, जिसे जंगल का सबसे खतरनाक बाज गोगो चील मार कर ले गया था। अब वह अकेली अपनी बेटी को पाल रही थी। रानो चिड़िया जंगल में एक जगह देखती है जहाँ पर बड़े बड़े केले के पत्ते थे। अगर मैं इन पत्तों को अच्छे से जोड़ दूं, तो इनसे एक छत बनाई जा सकती है जिससे बारिश का पानी अंदर भी नहीं आएगा। और फिर रानो मेहनत करके कुछ केले के पत्तों को तोड़कर अपनी चोंच से उन्हें जोड़ने लगती है। वहीं उसी जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे रामू गधा अपने छोटे बेटे जग्गू के साथ खड़ा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। रामू की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह अपनी पत्नी और माँ को पहले ही खो चुका था। अब उसे अपने बेटे की रक्षा करनी थी। पापा पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हवा बहुत तेज है। हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, बस थोड़ी देर, ये बारिश रुक जाएगी, फिर हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज हवा चलने लगती है। तूफान की गति बढ़ जाती है। रामू गधा खुद को संभाल नहीं पाता। तभी एक जोरदार आंधी आती है और छोटू गधे का बच्चा मिट्टी से फिसलकर बहने लगता है। छोटू अचानक कीचड़ में गिर जाता है और वह बहता हुआ जाता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, पापा पापा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। रामू गधा घबराकर छोटू की तरफ भागता है, लेकिन कीचड़ में उसके भारी पैर फंस जाते हैं और वह पूरा जोर लगाता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी आंखों में बेबसी और आंसू थे। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे अरे, मेरा बेटा छोटू, कोई मेरी मदद करो। बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया ये सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता आ जाती है। वह तुरंत उड़ान भरती है और छोटू की तरफ बढ़ती है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये छोटा बच्चा पानी में बह जाएगा। मुझे इसे बचाना होगा। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और अपनी चोंच से छोटू के कान पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छोटू बड़ा है, उसे उठाना मुश्किल हो रहा था। तभी रानो चिड़िया को एक तरकीब सोचती है। छोटू, तुम अपने पैरों को जमीन पर जोर से धकेलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और फिर छोटू हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को जमीन पर गाड़ता है और धीरे धीरे रुकने की कोशिश करता है। छोटू धीरे धीरे रुक जाता है और वो खुद को संभाल लेता है। वह पानी में डूबने से बच जाता है। छोटू ठंड से कांप रहा था। धन्यवाद चिड़िया दीदी, आपने मेरी जान बचा ली। तभी रामू गधा भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ जाता है और छोटू को अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। वह रानो चिड़िया की तरफ देखता है तो सर झुकाकर उसका धन्यवाद करता है। रानो, अगर तुम आज ना होती तो मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू भाई, हम जंगल के प्राणी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अब हम अपने लिए कोई सुरक्षित घर बनाएंगे ताकि अगली बार ऐसी बारिश आए तो हम तैयार रह सकें। जंगल के एक कोने में जहाँ पर बड़े बड़े केले के पेड़ थे, रानो चिड़िया और रामू गधा मिलकर अपने लिए एक घर बनाने की सोचते हैं। लेकिन हम कहाँ घर बनाएंगे? मेरा बच्चा इस बारिश में दोबारा नहीं भीग सकता। मुझे एक तरकीब सूझी है। देखो, ये केले के पत्ते कितने बड़े और चौड़े हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से जोड़ दें तो इनसे एक मजबूत छत बनाई जा सकती है और ये हमें बारिश से बचाएगी।
और फिर रामू और रानो मिलकर काम करने लगते हैं। रामू अपनी ताकत से मिट्टी को संभालता है और केले के बड़े बड़े पत्तों को इकट्ठे करता है। रानो अपनी चोंच और पंजों से पत्तों को जोड़ने में मदद करती है। कुछ ही घंटों में दोनों के पास अपने अपने केलों के पत्ते के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। बारिश का पानी अब अंदर भी नहीं आ रहा था। अरे वाह, हमारे पास तो बारिश से बचने के लिए एक घर है। हाँ, अब चाहे बारिश आए या तूफान, अब हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी रानो चिड़िया और रामू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह भावुक हो जाती है। आज हमने एक दूसरे की मदद की और साथ मिलकर कुछ नया बनाया, यही असली दोस्ती है। हाँ, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम साथ मिलकर साथ दें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्टू तोते, बंटी कबूतर और बुलबुल के साथ एक पेड़ पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया खुश होकर अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक नया घर बनाऊं, परंतु वह साधारण घर नहीं होगा, वह अनोखा और मजबूत होगा, एक सुंदर मशरूम हाउस। तुम सबको तो पता है ना दोस्तों, जब भी बारिशें आती हैं, हमारे घोंसले भीग जाते हैं, तिनके भी टूट जाते हैं और तेज हवाएं हमारे घोंसलों को उड़ाकर ले जाती है। मुझे वो दिन याद है जब पिछली बार बारिश में मैं अपने अंडों को भी नहीं बचा पाई थी। दोस्तों, अब मैं ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जो बरसात में भी टिका रहे, तेज आंधी में भी उसे कोई हिला ना पाए और सबसे ज्यादा जरूरी, हम सब मिलकर एक साथ सुरक्षित रह सके। मशरूम हाउस? रानो, ये क्या होता है? वैसे मैंने जंगल में एक खास तरह का मशरूम देखा है जिसे सांप छतरी कहते हैं। जब बारिश होती है तो उसकी छतरी जैसे हमें भीगने से बचाती